नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। गलत काम करने वाले एक ना एक दिन कानून के शिकंजे में आ ही जाते हैं। खबर कश्मीर से, श्रीनगर से आ रही है, जहां पर कल सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से यह खबर आग की तरह वायरल हो रही थी कि किस तरह से दो लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया कि जो कि देह व्यापार का धंधा करते थे। और बताना चाहेंगे ये एक रेंटेड अकोमोडेशन में रहते थे बागे मेहताब में, यानी कि प्रोस्टिट्यूशन रैकेट को बस्ट किया हमारी पुलिस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस। वेल डन। और बताना चाहेंगे ये दो लोग कौन थे। ये दो लोग थे जो कि एक रेंटेड अकोमोडेशन में रहते थे, वहीं पर देह व्यापार का धंधा कर रहे थे। और बताना चाहेंगे इनका नाम इरशाद अहमद भट्ट आफ पामपुरा और दूसरा मोहम्मद शफी हाजम आफ करीमाबाद का रहने वाला था। और साथ ही साथ 4 फीमेल जो कि सेक्स मेंबर थी, वर्कर थी, उन्हें भी हिरासत में लिया है। और ये सारे के सारे श्रीनगर में रहने वाले थे। और साथ ही साथ 2 लोग जो कस्टमर बनकर वहां पर आए थे उन्हें भी फिलहाल पुलिस ने डिटेन किया। फिलहाल एफआईआर रजिस्टर हो गई है। और इसी तरह अगर बात करें, इस तरह के लोग, इस तरह से काम करने वाले लोग अब सक्रिय होते जा रहे हैं। क्योंकि अगर बात करें जम्मू के कुछ दिन पहले की कासिम नगर की घटना सामने आई थी। लगातार डॉक्टर जो कि शबनम थे, उनके द्वारा काफी बार नशा तस्करी को लेकर, साथ ही साथ देहव्यवहार को लेकर उन्होंने आवाज उठाई थी। कई बार हमने उनको कवर भी किया था। पर उसी के चलते एक स्वर्णा नामी जो लेडी थी, जो ड्रग्स का धंधा भी करती और सारे साथ प्रोस्टिट्यूशन का, यानी कि वो छोटी छोटी बच्चियों को यानी कि देह व्यापार के धंधे में भी धकेलती थी। फिलहाल पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में उन्हें हिरासत में ले लिया और उन पर केस भी, मामला भी दर्ज हुआ। इसी के चलते लगातार अब ये पुलिस भी इस पर शिकंजा कस रही है और साथ ही साथ स्थानीय लोग भी इसे लेकर सक्रिय कर रहे हैं। कई बार हमें भी शिकायतें आती है कि कई जगहों में, कई यानी कि मोहल्लों में इस तरह के लोगों ने रेंटेड अकोमोडेशन ली है और वहां पर इस तरह के देह व्यापार का धंधा चल रहा है। पर उसी के चलते कई बार पुलिस भी वहां पर हाथ नहीं डालती जब तक पुख्ता सबूत ना हो। क्योंकि आज के दौर में लोग पुलिस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं या उन्हीं के ऊपर कोई ना कोई एलिगेशन लगा देते हैं। पर इस सारी त्रुटियों को खत्म करने के लिए समाज के लोगों का एकजुट होना बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि कई बार ऐसा भी कहा जाता है, छोटी छोटी बच्चियों को उन्हें पैसे का लालच देकर, जो कहीं ना कहीं जरूरतमंद हो, गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हो, उन्हें बेला फुसलाकर इस धंधे में, यानी देह व्यापार के धंधे में उन्हें धकेला जाता है। और उसके बाद उनका वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है और उन्हें पहले बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। तो इसीलिए माता पिता को भी चाहिए अपनी बच्चियों का ध्यान रखें, आखिर उनकी एक्टिविटी पर ध्यान रखें कि बाहर निकलती आखिर कहाँ जाती है। अगर लेट आती है तो कहा जाती है, थोड़ा सा ध्यान, जब आपकी बच्ची के उठने बैठे, उनके बिहेवियर में थोड़ा सा भी आपको बदलाव नजर आए तो जरूर चिंता का विषय होगा। आप उनके दोस्त बनकर उनकी सारी बातों को जानिए, उनकी परेशानी को समझिए। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग उन्हें ब्लैकमेल करने के माध्यम से भी उन्हें देह व्यापार के धंधे में धकेल देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है, एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर हमने अपने बच्चों को या बच्चियों को गलत काम से करने से रोकना तो समाज के लोगों को एकजुट होकर इस पर काम करना चाहिए। फिलहाल ये श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है कि दो व्यक्ति जिन्होंने बागे मेहताब में जो कि एक रेंटेड अकोमोडेशन ली थी और उस पर देह व्यापार का धंधा धड़ल्ले से कर रहा था। और 2 लोगों को भी वहां पर उन्हें हिरासत में लिया और 4 फीमेल, यानी 4 महिलाएं जो कि सेक्स वर्कर थी, उन्हें भी हिरासत में लिया। और 2 ग्राहक जो वहां पर ग्राहक बनकर गए थे एज ए ग्राहक, उन्हें भी फिलहाल पुलिस ने डिटेन किया और साथ ही साथ केस, मामला भी दर्ज कर लिया। और जम्मू कश्मीर में अब इस तरह के लोग इस तरह से छोटी हरकतों पर तो कि लोगों की बच्चियों को गलत जगह इस्तेमाल करें, उन्हें गलत जगह यानी कि धकेल रहे हैं। पर यही कहीं ना कहीं समाज के लोगों को, और जम्मू कश्मीर पुलिस भी लगातार इस पर प्रयास कर रही है। पर जब तक समाज के लोग आगे नहीं आएंगे, इन चीज़ों की खिलाफत नहीं करेंगे, तो पुलिस पूरी तरह से इन लोगों पर शिकंजा नहीं कसी जा रही। कासिम नगर की बात करें तो काफ़ी बार वहाँ से भी शिकायतें आई थी, पर उनकी सरगना जो स्वर्णा थी, उन्होंने पुलिस ने भी इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन दिया और कई वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी स्वर्णा के खिलाफ कंप्लेन दी। क्योंकि इवन के स्वर्णा की अगर बात करें तो लगातार वो अपने गुर्गों से धमकियां भी दिलवाती थी, मीडिया हो या कोई और। पर उसके बावजूद भी मीडिया ने लगातार उस आवाज को उठाया, डॉक्टर शबनम ने उस आवाज को उठाया। तो स्वर्णा जो कि इस तरह के काम कर रही थी, यानी छोटी छोटी बच्चियों को लाकर, माइनर बच्चियों को लाकर देह व्यवहार के धंधे में धकेल लेके, उन्होंने फिलहाल पुलिस की, अब वो पुलिस ने हिरासत में लेकर पॉक्सो एक्ट के तहत उन्हें जेल में भेज दिया। और उसी के चलते बताना चाहेंगे अब श्रीनगर का भी मामला सामने आया है। लगातार श्रीनगर कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, कभी रेप केसेस के मामले, कभी इस तरह की चीजें। ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना बहुत ही जरूरी है और इन पर इबरतनाक इन्हें सजाएं होनी चाहिए, ताकि किसी की भी बहन बेटी या इस तरह के काम करने के लिए, करना तो दूर, 1000 बार सोचने से भी वो कतराए कि इस तरह की गलत हरकतें नहीं। बड़ी खबर जो श्रीनगर से आ रही है, फिलहाल वहां पर एक बहुत बड़ा सेक्स रैकेट को बस्ट करने में पुलिस ने बहुत अहम योगदान दिया। ना जाने कितनी और बच्चियों की जिंदगी को खराब करना था अगर वो सेक्स जो रैकेट था बस्ट ना होता। और इसी के चलते
फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में लिया जो कि रेंटेड किराए के अकोमोडेशन पे रहते थे और इस तरह का काम वहां पर कर रहे थे। और 4 फीमेल वर्कर्स को यानी महिलाओं को भी पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया, जो इस तरह का काम कर दे व्यापार का काम करती थी। और 2 ग्राहकों को भी फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लेकर जो मामला दर्ज कर लिया। आखिर हम समाज को किस ओर लेकर जाएंगे, एक बड़ा सवाल है। जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, आप आवाज नहीं उठाएंगे, तो इन लोगों पर पूरी तरह से शिकंजा नहीं कस पाएंगे, क्योंकि ये लोग हमारे बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को वर्गला कर पैसे का लालच देकर कहीं ना कहीं देह व्यापार के धंधे में धकेल देते और जिससे उनका निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।